काली माता। तो आज भी उसी का ही कंटिन्यूशन है। आज बाबा कहते कि जगत माता है तो जगत पिता भी चाहिए। और बाबा ने फिर आज माताओं को भी उठाया है कि ज्ञान का कलश तो माताओं के ऊपर ही दिखाते हैं। तो माता भी कैसे गुरु बन जाती है, स्त्री भी अपने पति की गुरु बन जाती है, उनको ज्ञान देने के निमित्त बन जाती है। और ख़ास आज बाबा ध्यान खिंचा रहे हैं कि जब हम नए नए होते हैं ज्ञान में तो हम क्या करते हैं, बहुत उमंग होता है तो बाबा से बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो प्रतिज्ञाएं नोट करते हो उन्हें रिवाइज करो। एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि जो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा रूपी संकल्प, वो तो बीज है, लेकिन बीज को फिर ज्ञान और योग का पानी डालना भूल जाते हैं तो बीज क्या होता है, फलीभूत नहीं होता है। आज उसको हमें प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करना है और कुछ भी हो तो बाबा को सच सच बता देना है। तो ये भी ऑनेस्ट हार्ट बाबा को बहुत पसंद है। और फिर बाबा नए बच्चों को भी याद कर रहे हैं कि जो नए होते हैं वो तो बाबा को पत्र लिखते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं फिर पत्र लिखना भी भूल जाते हैं। तो पत्र का सिस्टम प्रकाश में दादी के जमाने में खत्म हो गया होगा जी। ओके लिखो, एक कथा कहानी लिख के मत भेजो जी, पढ़ने लगते हैं। आज बाबा के 4 मार्च के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। आज का प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। आज का गीत, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। जन्म जन्मांतर भगवान को याद करते आए, पुकारते आए। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है
1 सेकंड में। भारत में यह गायन है, कहते ना जीवन मुक्ति 1 सेकंड में। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा। उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है। तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, और कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो राधे कृष्ण हैं, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा। फिर उन्हों को शादी करनी ही है। ये तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला? कैसे मिला? पढ़ाई से, पुरुषार्थ से। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, ये है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बाप भी है, टीचर भी है जो राजयोग सिखलाते हैं। और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है, और क्या नाम है? यूनिवर्सिटी भी है तो बाबा ने कहा इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? उससे क्या पद मिलता है? शास्त्र पढ़ने से क्या पद मिलता है? बाबा कहते हैं भक्ति का फल ही फिर ज्ञान है। राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है। उनके बाद ही विनाश हुआ होगा, फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले श्रूड बुद्धि समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए। परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है।
ये सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। फिर जीवन ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ड्रामा के हूबहू रिपीट होने की बात। ये सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसीलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। तो यहाँ पर तो एडिशन करेक्शन होती रहती है। जो मुरलियाँ भले हम रिवाइज कर रहे हैं ओल्ड मुरलीज, लेकिन हर रोज की मुरली कैसी लगती है, नहीं लगती है ना। तो आज भी जो अलग अलग भाषाओं में जो ट्रांसलेशन होती हैं, ऐसे नहीं है कि जो 5 साल पहले की हुई है वही चलेंगी। तो हर रोज करना पड़ता है वो पूरा बैच, जो उनका टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है, उसके अनुसार वो मुरलियाँ हर रोज ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसलिए फिर क्या कहते, जो कई लोग फिर कहते हैं पहले आप कुछ और लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं, कृष्ण के चरित्र दिखाए हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं कि जो महिमा लिखी जाए तो क्या करेंगे। सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज और सारे जंगल को कलम बनाओ तो भी पूरी नहीं हो सकती है। तो ज्ञान सागर इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है। हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। हमारी सुदेश दीदी ने इंग्लिश भी सीखा तो जर्मन लैंग्वेज भी सीखा, तो दोनों बोलते हैं। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा, वह तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं।
तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक हैं, भगवान एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है। भगवान को जब पुकारते हैं तो या तो कहेंगे भगवान आओ, दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, गाइड करो, रास्ता दिखाओ। सबका गॉड फादर एक है, वह क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे। ये बहुत गुप्त बातें हैं। तो जो पुरुषार्थ से गॉड गॉडेस बनते हैं उनको ही कहेंगे। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं? गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहां देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं। हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। आ रहे हैं ना? तूफानों से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है। बुद्धि रूपी डायरी में भी नोट करते हैं, वो भी चेक करते रहना है कि लास्ट टाइम हम मधुबन गए थे तो बाबा से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करके आए थे, क्या क्या उमंग लेकर आए थे। तो इससे क्या फायदा? ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे। डायरी में नोट कर दिया और अपने पिछाड़े पीछे वालों के लिए छोड़ जाएं, कौन पढ़ेगा? यहाँ तो कोई पोत्रे पोत्रियां आदि रहने नहीं हैं। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। पेंसिल चोरी करी थी शुरू में उस बच्चे ने। एक बड़ा डाकू बन गया था। उसको सजा हुई तब कहा पहले मेरी माँ को लाओ। तो अगर हम भी सच्चाई से बाबा को बताएंगे तो बाबा फिर हमारा कान पकड़ेगा, नहीं बताएंगे तो पकड़ेगा। तो वृद्धि को पाती रहेगी बीमारी। तो ये सब तो कहानी जो है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता।
ये सब दृष्टांत हैं। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो तो ले लो, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे। इतनी बड़ी विश्व की बादशाही बाबा दे रहे हैं और कुछ रहा है, और क्या दे। बाकी रहा ही क्या, अपनी बैगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं, लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करो। आगे भी बाबा ने कितनी मुरलियों में ये कहा, रात को भी जागकर कमाई करो। तो रात को जागना माना सुबह 2 बजे से 2:30 बजे से उठकर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है, वह भी रतन और यह भी ज्ञान रतन। ब्रह्मा बाबा जौहरी थे तो रत्नों का व्यापार करते थे, तो वो भी रतन और ये भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। बाबा ने कितना बड़ा वरदान दे दिया, जब से बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो मिल ही गया, लेकिन पुरुषार्थ क्या है फिर, ऊंच पद पाने का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियां कहती हैं बाबा, बस हम आपको ही याद करते हैं। फल हम नहीं मिलेंगे, परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं, वह लिस्ट निकालेंगे। कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी हैं, फिर पति भी लिखें कि मुझे इसने ज्ञान दिया, इसलिए यह मेरी गुरु है। ऐसे हैं कई, यहाँ भी होंगे, हाँ सब जगह हैं बाबा के बच्चे। ऐसे थोड़े ही कोई मानेंगे जब तक वो ना लिखे, माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो ना सके। कलश जगत जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए, बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है। माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरहंकारी समझना है, बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। तो
मैं आत्मा इनकॉर्पोरियल भी हूँ तो कॉर्पोरियल शरीर में भी हूँ। पुरुषार्थ कर ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सब में एक रस धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? ज्ञान धन की भी बात है। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। आज कौन है जास्ती लोभी? किस बात के लिए? भविष्य में हमारी सोच बहुत ऊंच पर पाने की है। उस लालच में हम पुरुषार्थ करें। सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हरेक को सदा सुखी सदा शांत में बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं हैं, फिर जरूर देवताएं होंगे, उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सर्विसेबल बच्चों प्रति, आज बाबा ने ऐड किया, सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। क्या सुनाया बाबा ने आज? एक बात के सिवाय सब भूल जाने चाहिए। बच्चों मोह बाबा ने कहा सुबह से सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ के कमाई करनी है। रात को जागकर और अमृत वेले उठकर कमाई करनी है। माता गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। निरहंकारी बनना है। बाबा ने कहा बच्चों को अहंकार नहीं करना है। कौन सी स्थिति में रहना है? देही अभिमानी। भाइयों में प्रतिज्ञाओं को डायरी पे लिखना है, उन्हें रिवाइज करना है, क्योंकि माया प्रतिज्ञाओं को प्रभावित करती है। कोई भी भूल हो बाबा को सच सच बताना है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। समाचार की बात आज बाबा ने कही। ये फैमिली मतलब पहले 300-400 से शुरू हुई थी। वहाँ तो पत्र की बातें हुई थी। जब कोई नया आता था और फिर अपनी गृहस्थी में जाता था, उसको समाचार देना होता था। बाबा टीचर से पूछते थे बच्चे का क्या हाल है, और बहुतों को लाल पेन से बाबा पत्र लिखे आज तक भी, जैसे ब्रिजमोहन भाई और जो पुराने हैं यादगार रूप में वो बार बार पढ़ते हैं, अरे भगवान का लिखा वो पत्र। और वो बच्चे कभी गिरे नहीं जिनको भगवान ने पत्र लिख दिया। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। दादी प्रकाश की क्लास में करने वहाँ गया, बोली अभी कथा कहानी लिखने का देखो किस पर टाइम नहीं है। बाबा ने भी कहा ना, व्यक्त मुरली में भी बाबा कहते हैं ओके लिख दो। बदलती गई पद्धति अब यहाँ तक आ गई है। बाबा एक कमरे में बैठ के कम से कम रियलाइज तो करो मेरे से भूल हुई है। मुक्ति और जीवन मुक्ति भारत से ही मिलती है। और माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? वो गुरु है, माता गुरु बनती है तो उनको मान देना है। अभिमान में नहीं रहना है बच्चों को।
धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी हैं? उन सबका 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल, युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो जो ज्ञान है, योगी भी हैं। जो योगी हैं तो नेचुरली धारणा युक्त होंगे, और उनके धारणा युक्त चेहरे से ही, चरण से ही सेवा ऑटोमेटिकली होती रहती है। स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। कल क्या था? कल भी था ना, कल से ही कनेक्टेड है, उसी का ही कंटिन्यूएशन है। कल बाबा ने कहा था ना कि ज्ञान खुशी का फाउंडेशन है, धुर है। तो आज बाबा कहते, दादियों की डायरी से है, तो दादियाँ कहती, ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति और निर्विकल्प हो जाना। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना।
अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग, नेष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है, कोई बोझ नहीं, और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। दादी